चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको बता दूं, मैं एसएसजी कांस्टेबल 2025-26 की भर्ती परीक्षा जो आज रखना 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, जो चलेगा 30 मई तक। इस भर्ती परीक्षा को मैं शानदार, ज़बरदस्त, जानदार बनाने के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों के साथ तैयारी कवर करा रहा हूँ। आप हमारे साथ मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, हिंदी का चारों सेक्शन आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। और मैं मैथ्स की एक क्लास पहले लगा चुका हूँ। फिलहाल 4 फरवरी 2025 में पेपर हुआ था पहला शिफ्ट का। ये 4 फरवरी 2025 का सेकेंड शिफ्ट है। और एक क्लास में पूरे 20 प्रश्न मिलेगा, क्योंकि 20-20 का प्रश्न आता है। 20 मैथ्स, 20 रीजनिंग, 20 जीके, 20 हिंदी, तो 4 सेक्शन बटा है। अगर आपने अभी तक हमारा क्लास नहीं देखा, आपको बता दें, जरूर देखें आप। एसएसजी कांस्टेबल 2025-26 पीवाईक्यू सीरीज बाय प्रदीप सिंह राम सर के होगा, कर करके डाला होगा प्ले लिस्ट में, ठीक है? जाके देख लेना, पढ़ लेना। चलिए, 20 प्रश्न देखना। मैं सिस्टमेटिक आदरक में तारीख बोल दिया, शिफ्ट बोल दिया। एक प्रश्न से लगा के आप पूरा 20 प्रश्न तक कवर कराऊंगा सिस्टमेटिक। चलिए, पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है यहाँ पर। सारंग, पेन का रंग चेंज कर लेते हैं। सारंग ने HDFC में, एक बैंक होता है, बैंक का नाम है, 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा? पहली पॉइंट, हमें ब्याज का दर वहीं पता करना है। तो आप कहेंगे हमें SI दिया है कि CI दिया है? CI का मान दिया है। ये 2 साल का CI है और हमें 2 साल का ही क्या पूछ रहा है, SI पूछ रहा है। अब इतना तो है मेरे भाई, ध्यान रखना, जो SI होता है हमेशा CI से कम रहेगा। पहली पॉइंट ध्यान रखना और सीखना। पहली पॉइंट, ठीक है? मैंने बोला ना आपको, 2 साल का ही आपको क्या चाहिए? SI चाहिए। सिंपल इंस्टेंट। 2 साल का CI हमें दे के रखा। अगर 2 साल का CI 153 है, हमेशा CI से SI का मान कम होता है। हमें 2 ही साल का चाहिए, वही ब्याज दर, वही पैसा का, वही साल के लिए, तो CI से मान कम होगा। इसका मतलब ऑप्शन A कभी नहीं आएगा, ऑप्शन आपका चौथा भी नहीं आएगा। समझ रहे बात? अब कम तो आएगा, उतना कम भी नहीं आता है, तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा। क्या आप समझे कि नहीं समझे? ये आपका बिल्कुल निंजा टेक्निक होता है, बिल्कुल ऑप्शन हल करने का। अब इसको कैसे हल करेंगे वो सीखो। समझ गए ना आप लोग मेरे भाई बहनों? और आपको बता दूं, अगर वीडियो ब्लर हो तो आप क्वालिटी बढ़ा के देखें, कंटेंट ज़बरदस्त है। अब देखो, शिफ्ट बाई कवर करा रहा हूँ, पूरे 20 के 20 प्रश्न कवर करा रहा हूँ। आप 20 के 20 कैसे आए थे वो देख सकोगे एक ही क्लास में। अब देखना, ठीक है? हमने बता दिया आंसर आएगा ना। हल कैसे करेंगे? अगर आपको ऐसे नहीं कर बनता तो 4% है, तो 4% को ध्यान रखना। ये बनेगा कितना? दिमाग लगाओ। ये बनेगा 4 बटा अपने पास 100 बनेगा। हाँ, 4 एकम 4, और 4 का पहाड़ कितनी बार जाएगी? 25 बार, ठीक है? अब आपको पता है ये ब्याज परसेंट था, तो 25 पर एक ब्याज बनेगा। तो 25 क्या है? P है। अगर 25 P है, ठीक है, अगर 25 P का मान है, और हमें क्या पूछ रहा है मेरे भाई? वो पूछ रहा है, P ही पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा ब्याज पूछ रहा। हाँ, तो 25P है। अगर 2 साल की कहानी है तो P में 2 का पावर लगाओ, तो 25 की पावर 2 बनेगा 625। समझ रहे बात? हाँ, इतना सीखो बस। ये आपको हल करने तरीका बता रहे हैं। अगर हम मान रहे हैं P कितना है? 625। 2 साल का बोला तो मैं 2 लगाया पावर में, 3 का बोलता तो पावर में 3 लगा देता। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई 2 साल की कहानी, 2 साल में आप पता होगा, ये हम इस प्रकार रखते हैं ना, 1 2 रखते हैं, ये 3, 2 साल रखते हैं ना, तो 3 यहाँ नहीं रखेंगे, सॉरी, ये नहीं रहेगा ना। 1 2 3, 3 डंडे होते हैं। अब देखो, अगर 625 का 4% निकालो, ठीक है, तो आप देखेंगे ये बनेगा 25 के 100, और ये 25 एकम 25, फिर 25 बार कटेगा ना। 25 का पहाड़ा 25 भी बार जाएगा 625 में, ये 4 से 4 कैंसल। तो हमें हमेशा P का ब्याज परसेंट यहाँ रखते हैं। ये 25 बना है, तो आधा रखना, ये भी 25 बनेगा। पहली पॉइंट समझ रहे हो? ये पॉइंट सीखो, पहली पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दूं मैं, अगर ये 25 है, ये 25 है, ये असली मान नहीं नकली मान है,
तो 2 साल का हमें CI चाहिए नहीं, SI चाहिए साधारण ब्याज। तो ये 1 साल का होता है, ये 2 साल का होगा, दोनों मिलकर हो गया 50। अब बताओ, अनुपाती मान 50 है, नकली मान 50 है, असली मान 50 के पहाड़े में होगा। अब वो कौन सा ऑप्शन होगा, आप ही दिमाग लगाओ। 150 आएगा 50 के पहाड़े में, बस हो गया आंसर। पहली तरीका हमने बताया। दूसरा तरीका ये है, हम आगे और भी चल सकते हैं लेकिन इतना ही काफ़ी है, हाँ? चलिए, क्योंकि ऐसा ही पूछ रहा था। 1 साल का पूछता तो हम 25 के बराबर लगा दिमाग, ठीक है। अब 2 साल का पूछा तो ये पहले साल का 25, अगले साल का 25। ऐसा ही हमेशा हर साल एक सा बनता है। अब आप समझ गए। अगर और सीखना तो आप हमें कमेंट करें, बाकी और भी आगे जाके हम बता सकते हैं। चलिए, उसको आगे बताने प्रयास कर देता हूँ ना। देखो, 2 साल का SI कितना आया है, 25 25 50। 2 साल का CI कितना आप पता होगा, 100, सॉरी हाँ, 2 साल का CI। अब देखना एक बार ना। अब ये दिमाग लगाओ आप लोग, 625 पी था, पी का 4% यहाँ बैठा यहाँ बैठा। अब 25 का 4%, तो भैया हमने कहा 25 का 4%, तो भैया 1/, कितना बनेगा, 25 बनेगा, कैंसिल, यह एक आएगा। 25 25 50 1 51। तो इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, CI बोलते हैं, CI। हाँ, तो CI कितना आएगा, 51 आएगा, आएगा 51, हाँ। 51 CI है, असली में आप पता 153 है ना। 51 CI है, असली में 153 है, ये 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम कर दे 3 गुना, 3 पंजे 15, 150 मतलब 2 साल का ब्याज था ना, ऐसा ही। असली में आया उसके बराबर 150, ये आपका आंसर रहा। ऐसे आप कर सकते थे। बाकी क्लास का PDF फाइल आपको फ्री मिलेगा, आप क्लास देखें, समझें, सीखें। अगर आप नोट डाउन नहीं भी कर पाते हैं प्रश्नों को या हल को, तो आप PDF फाइल लोड लगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देते हैं। टेलीग्राम चैनल आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगला प्रश्न, पूरे 20 प्रश्न दिखाऊंगा, समय लगेगा, लेकिन सीखो। एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25 और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। दुकानदार उसको 2 छूट दे रहा है। एक कहता है 40% का छूट ले लो, या फिर 2 छूट एक साथ ले लो। तो वो सोच रहा है मैं किसको लूँ। तो हमें पूछ रहा है दोनों छूटों के बीच कितना अंतर होगा। बहुत शानदार है। छूट के बीच का परसेंट पूछ रहा, कुछ नहीं करने का। अब एक छूट तो अपन को कन्फर्म पता है, ये 40 रहेगा 40 ना। नेक्स्ट पॉइंट, एक छूट 40 रहेगा। अब दूसरा छूट की बात, दूसरे नंबर का छूट में कह के रखा 25% और कितने का, 15। इनका हम निकालेंगे एकल बट्टा। तो एकल छूट निकालने का तरीका होता है, पहले दोनों को जोड़ो। हमने कहा 25 + 15 कितना बनेगा मेरे भाई, 40%, ठीक है। फिर हम गुणा करेंगे, 25 से गुणा 15 करेंगे। याद रखना, पहले दोनों को जोड़ना है, यह है 40, फिर दोनों को गुणा करके 100 से भाग लगाना है। तो 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 तेरी 12, ठीक है। हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। 4 पंजा 20, तो ये आएगा 3.75%। अब देखो, पहले दोनों को जोड़ना है, 40 आया। मैं क्या निकालना सिखा रहा हूँ, एकल बट्टा। ये 25 और 15 है, इनका एकल बट्टा। पहले दोनों को जोड़ो, फिर दोनों को गुणा करो, 100 से भाग लगाओ, ये आया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से घटाएंगे, ठीक है। अब आप ही बताओ, हमारे पास 40% आया था, परसेंट को छोड़ दो तो सही रहेगा। 1 मिनट, हाँ, पॉइंट लगाओ, क्योंकि यहाँ 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 डाटा है, तो ये हो जाएगा 3.75। अभी तो हम एकल बट्टा ही निकाल रहे, याद रखें। ये अपना हो जाएगा 0, ये 9, ये 9, ये 3। अब देखो, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए, 2 पॉइंट का पॉइंट यहाँ बनेगा 6, 9 में से 3 गए 6, और यह 3 का 3, ये आएगा 36.25। अब इसका मान आया है भैया, इसका मान कितना है, 36.25%। अब आपको तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर कर देते हैं। तो हमने कहा 40 बढ़ा तो 40 ऊपर आएगा, 40.00 कर लो,
अब हो जाएगा ये 36.25। अगर 36.25 है तो भाई 100 है ऊपर, मान लो डबल जीरो है तुम, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 3, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 75 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 2 जगह, ठीक है। अब 9 में से 6 गए 3 और 3 का जीरो, तो हमारे पास आएगा 3.75% का अंतर। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट लेट हुआ है, लेकिन आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। यहाँ स्पेस कम होता, थोड़ा हिसाब से हाथ के माध्यम से पेन चलाना पड़ता है। बाकी आप अगर समझ गए, सीख गए, तो आप आसानी से बना सकते थे। और हर प्रश्न की वैल्यू 2 नंबर की है, समझ रहे बात। अगला प्रश्न देखो, फिर प्रश्न हमारे पास आया शानदार, शानदार जानदार ज़बरदस्त है। मैं आपके साथ हूँ, चिंता की बात बिल्कुल ना हो करें आप लोग। अभी एक क्लास मैंने पहले लगाया है तो उसको बहुत सारे बच्चों ने देखा है। आप उस वीडियो को शेयर करें, सब वीडियो को। हो सके आपके सहपाठी कोई पढ़ना चाहता है, उसको सिस्टमेटिक नहीं पता कि 20 प्रश्न कैसे आते हैं, तो भाई हिंदी भी देखें, सब कुछ देखें। मैं इससे पहले भी 24 फरवरी पेपर होने वाला था ना, उससे पहले बहुत लगभग 60 वीडियो पढ़ाया हूँ, समझ रहे हैं। पढ़ लीजिए जाके। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है, ठीक है। ये लड्डू मान लो आप, हमारा थंबनेल लड्डू है, गोलाकार है ना, मतलब गोला है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा है, जिससे बनाना है, ध्यान रखें हमें क्या बोल रहा है। देखो, हमेशा लड्डू है, कहने का मतलब जिससे बनाओगे ना वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। मतलब कहने का मतलब आयतन की बात कर रहा है। तो गोलाकार लड्डू है तो सबसे पहले गोला की आयतन देख लें। अगर आपको आयतन पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो गलत बात है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा, हम ही बता देते हैं भाई, क्या बताओगे आप। 4/3 पाई आर का क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। फॉर्मूला नहीं पता, हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न आपको क्षेत्र मिति का आएगा। पिछले साल पूछा, इस साल ही पूछेगा, चिंता की बात नहीं है। अभी पेपर बहुत दिनों के बाद थोड़ा डिले हो गया था। अच्छी बात, तैयारी आप कर रहे थे, नहीं कर रहे होंगे तो गलत बात है। अब फिर से लग जाए तैयारी में, 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। चलो, तो हमने कहा 4/3, एक मिनट रुकिए, चलिए। तो ये गोले का आयतन बराबर, इसको भी रखो लड्डू का आयतन 4/3 पाई आर की पावर 3। कुछ नहीं करना है, दोनों का आयतन रखना है, बस हो गया। आयतन को 4 पाई 4/3 पाई आर तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं। अब हमारे पास 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब आर बचा, आर मतलब त्रिज्या। यहाँ पर आर 7 × 7 रहेगा, 3 बार आर है। फिर यहाँ पर हम इस तरफ देखेंगे तो ये बनेगा 35/10 कर दें, इंटू 35/10 कर देते हैं, ये भी हो जाएगा 35/10। तो जब भी किसी चीज़ से बनाने की बात आए तो आयतन रखना। किसी का गोला की बात कर रहा है तो गोला का आयतन रख दिया हमने। अब देखो 7×35, 7×35, 7×35, 5×10, 5×10 गुणा में रहेगा, 5×10 गुणा में रहेगा, 2×4, 4×8, बस यही आपका आंसर आएगा। समझ रहे बात। तो हमारे पास ऑप्शन मिल भी गया है। या आप ऊपर नीचे रखोगे तो याद रखना, जिससे बना रहे हो वो नीचे रहेगा उसका आयतन। जब भी आपको लड्डू बनाना हो, यार कोई बोलेगा इतना मीटर कपड़ा दिया है, रुमाल बनाना है, ऐसे प्रश्न भी आता है। तो जिससे बना रहे हो उसका आयतन नीचे रहेगा, यहाँ पर रहता, लेकिन हम इधर रख दिए, कोई बात नहीं है। जिससे बना रहे हो ऊपर नीचे रखोगे तो उसका आयतन नीचे, और जो बना रहे हो उसका रहेगा ऊपर। मेरे ख्याल से आप बना पाओगे, समझ गए होंगे। आयतन का फॉर्मूला पता होता तो आप आराम से बना लेते। अगला प्रश्न, पिछला क्लास को भी एनालिसिस करें। और पिछला क्लास का पीडीएफ फाइल डल चुका है, लोग देख चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने समझा है, लाइक सब्सक्राइब सब कर रहे हैं। आप भी करें और आप भी पढ़ें, हमारे साथ हौसला बढ़ाएं आप हमारा। 672 और 7056 का एलसीएम। एलसीएम वाला प्रश्न कल भी आए थे, पिछली क्लास में 2 प्रश्न थे।
वहाँ उतना हार्ड नहीं था जितना अभी हार्ड है। अब एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए। तो एक चारा ये होता है जो संख्या बड़ी होती है, ठीक है, मैंने बोला जो संख्या बड़ी होती है वह संख्या को आप छोटी से भाग लगाएं। तो हमने कहा 7056 है इस परिस्थिति में। बाकी अन्य तरीका एलसीएम निकालने के हैं, सीधी बात क्या है, वह संख्या खोजो जो दोनों से विभाजित हो जाए। हमने कहा अब दोनों से विभाजित होगा पहाड़ा तो बनेगा नहीं, हम ही काम करते हैं 7056 को, ठीक है, 672 से भाग लगाएं। अब 672 का भाग से इसमें भाग पूरा कभी जाएगा नहीं, अगर पूरा चला जाता तो यही एलसीएम हो जाता, ध्यान रखें। अगर 672 का पूरा भाग चला जाता यही एलसीएम होता। अगर ये नहीं है तो इससे दिमाग मत लगाओ, इससे दिमाग लगाओ, हो सके इसके पहाड़े में हो। तो 7056 का दोगुना करो तो आपके पास आएगा 14112। ये आपका आंसर ऑप्शन में मिल रहा है। कुछ समझे ना समझे बताओ। एलसीएम निकालने का तरीका, यहाँ डाटा बड़ा था तो छोटी को बड़ी में भाग दो। अगर बड़ी विभाजित हो रही है तो वो एलसीएम होगा, अन्यथा वो नहीं होता है तो उसका गुणज होगा। तो हमने कहा एक बार पहाड़ा में तो होगा नहीं, 2 बार पढ़ देते हैं। तो 7056 का दोगुना करें तो 14,112 मिल गया आंसर। इतना करना मेरे भाई बहनों, था ना आसान। अगला प्रश्न देखो, पिछली वाली क्लास में हमें औसत चाल पूछा था, बिल्कुल 100% पहला ही प्रश्न था। यहाँ थोड़ा अलग पूछा है, यहाँ भी पूछ रहा है औसत चाल, लेकिन वहाँ दूरियां समान थी, कोलकाता से अहमदाबाद, अहमदाबाद से कोलकाता। दूरियां समान हो, दो चालें हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 2xy/x+y होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, देखो। तो इस परिस्थिति में फॉर्मूला क्या बनेगा औसत चाल का, औसत चाल बराबर मेरे भाई होता है कुल दूरी अपन कुल समय। ध्यान लिख लेना फॉर्मूला बगल में आप लोग, कुल दूरी अपन कुल समय। तो कुल दूरी 2 घंटे में 60 किलोमीटर, सॉरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 1 घंटा में कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर। 2 घंटा में कितना चला, 120 किलोमीटर। ठीक है, मैं कुल दूरी निकाल रहा हूँ। फिर कह रहा है 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर ही हो गया। तो पूरा कितना मेरे भाई, 200। पूरा दूरी 200 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब समय की बात करें, 2 घंटा यहाँ लिया और 40 की चाल से चलता है तो 80 किलोमीटर पार करने में 2 घंटा ही लगेगा। 2 और 2 4, तो 4 पंजा 20, ये आपका आएगा 50 किलोमीटर पर हावर्स। ऑप्शन हमारे पास ए में उपलब्ध है, सॉरी 1 में। और आपको बिल्कुल अलग अलग सेक्शन में देगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश। वो ऑब्लिक होता है हिंदी और इंग्लिश। आपको जो कुछ चयन करना है आप उसका कर लीजिएगा, चारों अलग अलग रहता है। आपको जो भी सेक्शन पहले करना है आप उस सेक्शन को जाके कर सकते हैं, समझ रहे बात। हाँ, ये 5 प्रश्न पढ़ गए। अब रेलगाड़ी का प्रश्न, कल भी रेलगाड़ी का प्रश्न आया था, कल भी आया था, आज भी आया। अब सोचने जनक बात है कि आप कितना सीख रहे हैं। सीखें मेरे भाई, 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है। अब रेलगाड़ी 2 हैं, दोनों एक दूसरे को पार करेंगी समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। एक दूसरे का मतलब होता है विपरीत चल रही हैं, ठीक है। एक दिशा में चलेंगी तो चालें क्या होती, घटती हैं। ध्यान रखें, जब एक ही दिशा में जाएं तो चालें घटती हैं, याद रखें। जब विपरीत चलें तो चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ बोल रहा है एक दूसरे की ओर, मतलब विपरीत चल रही हैं, चालें जुड़ेंगी तो हम जोड़ देते हैं। 50 और 70 आपका 120 हो जाएगा, 120 हो गया। किलोमीटर पर हावर्स में है तो किलोमीटर पर हावर्स के चक्कर में हमें गुणा भाग को चेंज करना पड़ेगा। ये बनेगा 5/18, बदल गया बराबर। दूरी मैं अभी बता दिया हूँ, दूरी रेलगाड़ी जिसको पार करे खुद की लंबाई और उसकी लंबाई, तो एक की 180 है, दोनों को 18 दूना 36 जोड़ना पड़ेगा ना। अब समय टी पूछ रहा है, बस हो गया, 18 दूनी 36 होता, माफ़ी चाहता हूँ ये। अब देखो 12 तिया 36 मतलब 30 बार में पड़ जाएगा, समझ रहे बात, नहीं आएगा 3 बार में।
हाँ 3 बार निपट जाएगा मेरे भाई। तो 12 तिया 36 होता है 0 0, तो 3 बार में निपट गया। अब हमने कहा अब हमारे पास आएगा 8 तिरी 54, ठीक है 54, और ये हो जाएगा 5t। अब 5t है तो 54 ही छोड़ो और पक्षांतर 5 को कर लो वहाँ से राइट से, ये t बच जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो अपना आंसर आने वाला है 10.8, ठीक है ना। 5 एकम 5 करोगे, पूरा पूरा भाग चला गया, जोड़ लगा लो। आप 4 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओ, वहाँ जीरो लगाओ तो 5 अट्ठे 40, तो 10.8 आपका आंसर होगा। तो रेलगाड़ी वाला प्रश्न कल भी आया था, तो वो वाला जो हमने शिफ्ट कवर कराया था वो पहला शिफ्ट था। तारीख ये भी सेम है वो भी सेम है, लेकिन शिफ्ट अलग है। प्रश्नों को तो मैचिंग हो रहा ना भाई, आप पैटर्न को समझना चालू करो। रीजनिंग का भी सेम पैटर्न है, वहीं बार बार प्रश्नों को पूछा है, ये वाला प्रश्न भी बार बार पूछेगा, देखना 20 के 20 प्रश्न देख लो एक शिफ्ट में, आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, नहीं बत्ती जल जाएगी भाई। आते प्रश्न कैसे हैं, अगर एक भी नहीं पढ़ते हो शिफ्टों को आपकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, बनेगा ही नहीं फिर। मूल्यांकन कीजिए। अब देखो हमेशा बोर्ड मास कहता है पहले कोष्ठक हल कर ले भैया, हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। ये इसको हम देखो इसको -9 ही रहने दें। अब ये माइनस और ये माइनस है, कोष्ठक का मतलब गुणा होता है, तो माइनस गुणा माइनस बनता है प्लस, ये 60 का 60 भाग का भाग लगाएं, इसको -12 ही रहने दें, ठीक है ये 12। हाँ ये प्लस, अब देखो ये प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या बनेगा माइनस बनेगा, 3 × 9। अगर आप सीख रहे हो तो बनेगा, चिंता की बात नहीं। अब पहले भाग लगा लेते हैं, ठीक है 12 पंजा 60, माइनस क्या आएगा -9 -5 -9 तेरी 27, माइनस माइनस प्लस होता है तो भैया 19, सॉरी 9 और 5 हो जाएगा 14, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, -27 माइनस माइनस प्लस, तो 14 27 बनेगा 41, लेकिन कहेगा माइनस का। ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। था ना कितना आसान। अब मैं आपको बता दूं, मैं मैथ्स का रीजनिंग के भी मैंने बहुत सारे क्लास पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, आप SSGD कांस्टेबल PYQ प्रश्नों की कक्षा या बाई प्रदीप सिंह राम सर्च करके प्लेलिस्ट होगा, जहाँ पर 60 या 50 प्लस वीडियो होंगे, तो आप वहाँ देख लो। वहाँ मैथ्स भी पढ़ा चुका हूँ बहुत सारे, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया। पढ़ोगे तो भाई बढ़ोगे। अब आप सोच में रह जाओगे ये क्या खाक पढ़ाएगा, ये छोटा सा है पेड़ में ऐसा वैसा, ये दंड हम सोचते रह जाते हैं लोग, ज्ञानी लोग, वो ज्ञानी लोग हैं, सोचने दो। आप पढ़ना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, बढ़ो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। ये वाला पैटर्न कई टीचर इसको अलग करके बताते हैं, हम इसको अलग बता रहे हैं। बहुत शानदार सीखना। हल करने का तरीका, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि हुई, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। और आपको ये नया लग रहा है? नहीं, अगर आपको नया लग रहा है इसका मतलब आपने पिछला क्लास नहीं पढ़ा है। अगर आप पिछला क्लास पढ़े होते तो ये नया लगता ही नहीं। अब देखो 60 की वृद्धि होती है, तो हमने कहा माना कि पहले 1 लीटर तेल 100 रुपये का था, लेकिन 60 की वृद्धि हो गई 60% की। अगर 60 की वृद्धि होती है तो 160 का मिलेगा 1 लीटर। अब 12% की वृद्धि भी करना है खर्च में, तो हमने कहा पहले हम 100 रुपये खर्च करते थे, अब 12% की वृद्धि कर देते हैं, तो अब हम 112 खर्च करेंगे। समझ रहे? 112 खर्च होगा, इसका मतलब आप बताओ, आप पहले देखो 160 रुपये खर्च होता था उसकी कीमत में। देखो 1 लीटर तेल मिल रहा है 160 का, और आपको खपत में भी कमी करना है, तो वही पूछ रहा है कितना कमी करें। लेकिन आपकी खर्च 112, तो आप देखेंगे आप कितना कम किया है, 48 कम किया है। किस पर? 160 पर। भाई 160 रुपये के 1 लीटर मिल रहा है, लेकिन आप खपत में कमी कर दिए, तो आपका व्यय कम हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू में रखेंगे 100, 0 0, 16 तेरी 48। तो अब आप ही बताओ कितना % आया? 30%। अब बताओ इतना शानदार और शॉर्ट तरीका कौन बताएगा? आप विश्वास करके पढ़ना मेरे भाई बहनों, पढ़ो, ज़बरदस्त पढ़ो, शानदार पढ़ो, सफलता आपके हाथ होगी।
अगर आप बेईमानी करते हो, ईमानदारी से नहीं पढ़ते तो कुछ नहीं मिलने वाला फिर। और हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते, ऐसी बात नहीं है। समझ रहे बात? हमारे भी ऑफलाइन और बच्चे चयनित होते, ऐसी बात नहीं है। चलिए, राजेश्वर एक कार को 12 दिन में, हमने कहा ठीक है। तो राजेश्वर एक काम को करेगा 12 दिन में, और विक्रम करता है मेरे भाई 6 दिनों में, और टाइगर कर रहा है अपने पास कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, वे सभी मिलकर कार्य करते। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम जो आएगा वो होगा 60, और जो एलसीएम होता है वही होता है टोटल कार। अब हम भाग लगाएंगे, 12 पंजा 60, 10 धाम सॉरी 6 धाम 60, ठीक है, और 15 चौके 60। ये जो ब्लैक पेन में जो डाटा आया है ये कहलाता है उनकी क्षमता। आया क्षमता? अब क्षमता आ गया है, अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे। अब कहता है वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। हमने कहा ठीक है, अगर एक साथ करते हैं तो ये तो 5 15 4 19, एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 19 काम होगा। लेकिन एक साथ करने तो लग गए, लेकिन 2 दिन बाद राजेश्वर चला गया। इसका मतलब है तीनों ने 2 दिन तक ही काम किया है एक साथ। 19 दूना 38, समझे? अब 38 काम हो चुका है, उसके बाद भागा है, क्योंकि एक साथ काम करे तो एक दिन में 19 काम, 2 दिन बाद चला गया तो भाई 2 दिन तक किए होंगे ना। तो हमने कहा 60 में 38 काम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, तो 5 में 3 गए 2, 10 में अड़ गए 2, इतना काम शेष बचा भाई। अब कह रहा है यहाँ तक निपट गया काम। अब राजेश्वर चला गया। अब हमने कहा पहले कौन आया? देखो, पहले राजेश्वर भी काम किया है, फिर विक्रम भी काम किया, फिर टाइगर भी, 2 दिन तक काम कर लिए। फिर होता क्या है, फिर कौन चला गया? राजेश्वर। तो फिर विक्रम काम करेगा और टाइगर करेगा, ठीक है। अब पहली पॉइंट ये कहता है, तो हमने ये पहली पॉइंट से बनाया। अगली पॉइंट ये है, अगली पॉइंट फिर हमें कह रहा है वो कि विक्रम कार पूरा होने से, राजेश्वर तो छोड़ ही चुका है, अब बचा था विक्रम और टाइगर। अब विक्रम भी छोड़ दिया लास्ट के 3 दिन के पहले, तो लास्ट में जो हम बात करेंगे, लास्ट में सिर्फ कौन काम करेगा? टाइगर। तो टाइगर काम करेगा, तो हमने कहा टाइगर की क्षमता कितनी मेरे भाई? आप देख पाएंगे 4, तो 4 क्षमता है, तो 3 दिन तक अकेला काम किया है, तो 4 तेरी 12, समझ रहे? इसका मतलब शुरुआत में 38 काम हो गए, तो 22 काम बचे थे। अब लास्ट में फिर 12 काम हो गया, अकेला किया है, तो हमने कहा ये बनेगा 0, ये बने 1, मतलब बीच में 10 काम हुआ है। यहाँ पर कितना काम हुआ है? 10 काम। तो आप ही बताओ, यहाँ 2 दिन लग गए, यहाँ 3 दिन लग गए, 3 2 5, 5 सब ऑप्शन में है, समझ रहे हो? अब हमारे पास जो इन लोगों ने काम किया होगा उसकी जानकारी बात करें, तो टोटल कितना काम बचा है? 10 काम। इन तीनों ने कितना काम किया मेरे भाई? 38 काम हो गया। और भाई साहब अकेले ने 12 काम कर लिया, तो ठीक है, तो बचा कितना काम? 10। 10 काम दोनों ने किया होगा। दोनों की क्षमता की बात करें आप देख पाएंगे, कौन? विक्रम और टाइगर, तो दोनों की क्षमता कितनी? 14। तो टोटल कारों को क्षमता से भागा लगाते हैं, भाग, ये हो जाएगा 5 आधा, ये हो जाएगा 7 आधा, समझ रहे हो? अब हमारे पास तो ये 2 दिन पहले आ चुके थे, 3 दिन ये आ गए 5, तो 5 सही 5/7 यहाँ से आया, ठीक है, ये आपका ये आ गया। तो ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है 5 सही 5/7, ऑप्शन दूसरा में। क्या इतना आप कर पाएंगे? थोड़ा सा जगह स्पेस होगा कि भाई सुविधाएं उतना खास नहीं है, उसके बाद भी हम पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो ब्लर हो तो क्वालिटी बढ़ा के देखें, कंटेंट ज़बरदस्त है, बार बार कहना पड़ता है। आप बिल्कुल ना बहकाएं दिमाग को, एक बार पढ़कर देखो और मॉक टेस्ट लगा के देखना, उसके बाद कहना कि भाई यार हाँ। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इस प्रश्न को मैं क्या ही बताऊँ, बताओ। अब आप कहेंगे सर ऐसे प्रश्न आए होंगे। हाँ मेरे भाई, ऐसे प्रश्न आए हैं। अब ये प्रश्न आपका होमवर्क है, आप लोग 12 ला के बताना, आ ही जाएगा। अगला प्रश्न आप देखो, ये वाला प्रश्न भी मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, क्यों नहीं पढ़ाया था? अब आप नहीं पढ़ते होंगे तो क्या खाक बनेगा भाई। चलो मैं एक पढ़ा देता हूँ पूरा प्रश्न। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है
हालांकि वह ऐसे बाँट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अरे भाई, लाभ परसेंट की बात कर रहा है तो हमने कहा ठीक है भाई, लाभ परसेंट। अब मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया ना भाई, था ना पिछली क्लास में। अधिकांश प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, 4-5 प्रश्न रिपीट हो रहा है, वो भी काफ़ी है। कम से कम 10 शिफ्ट कवर हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक क्लास में पूरे ही प्रश्न निपटाऊंगा जिससे आपको एक क्लास में एक शिफ्ट का पूरा जलवा समझ में जाए। देखो, कुछ दिमाग मत लगाओ एक्स्ट्रा, जितना उसके खाते में जाएगा 26% कम। तो हमने बोला, आप कई बच्चे नए होंगे, रिपीट करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट का है। 1 kg को आपको हमेशा कितना मानना, 1000 ग्राम मानना है और 1000 ग्राम ही लेना है। तो ध्यान रखना 26% कम का प्रयोग कर रहा है, तो कितने करेगा भाई? 74 करेगा मेरे बात। तो 26% कम का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब वो 1000 में 1000 का 74% उपयोग कर रहा है। तो 1000 का 74% निकालूंगा तो मेरे भाई वो आएगा 740। ठीक है, जितने बाँट का प्रयोग कर रहा है वो नीचे रहेगा। तो मैंने बोला 26 का कम कर रहा है तो 74% करेगा, तो 1000 का 74% मतलब 740 आएगा नेक्स्ट। और जितना कम कर रहा है उसको ऊपर रखना, तो भाई 1000 का 26% तो आएगा 260 आएगा, इंटू में 100 बैठा लेना बस। अगर आप ध्यान से देखो तो आराम सीख जाओगे। ये जाए अपना कितना 23, ये आपका कितना जाएगा 3 7 37 आए ना, सॉरी ये 13 हो जाएगा, आप चाह रहा ना 13 आएगा, इस हो जाएगा 100। तो हमारे पास आएगा 1300/37। अब ऑप्शन ही कह रहा है कि पहली बार भाग लगाना है, 1 से नहीं, 2 से नहीं, किससे लगाना, 3 से। तो 37 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे और 5 बार पढ़ेंगे। आगे बढ़ के बताते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास 1300 है और भाग किस लगाना, 37 से। ऑप्शन ही कह दिया, मैं मन से नहीं बोला भाई। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आप बताओ। ठीक है, 3 7 21 की 1, 3 3 9 और 2 जाए 11। ये हमारे पास बचने वाला है 19, बचेगा 19 और आपको जाएगा 0 का 0। अब 5 बार ही भाड़ा पढ़ पाओगे, 5 बार जाएगा तो 37 × 5 आएगा 150 ही जाएगा। अब जो बचेगा 5, तो भाई आपने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, 35 बार। जो बचा है वो 5 है, किससे पढ़ा है, 37 से। तो 35 सही 5/7, ऑप्शन डी, सॉरी चौथा। इतना है हमारी हल। और क्या हल रहेगा बताओ आप। आप अगला प्रश्न, ये वाला पैटर्न का प्रश्न पूछा था, तो रिपीट तो हो रहा है भाई। अब इसमें आपको कहीं नहीं बनेगा ये, तो पहले भाग लगा लो। ठीक है, 6 एकम 6, तो बचेगा 6 चौके 24 हुआ ना। इंटू पिंटू लगाओ। अब इसको भाड़ा पढ़ लो, ऐसे गुणा लगा लो, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 3 21 प्लस हो जाएगा आपका 8। इंटू लगा लो, ये 8 में से 6 गए, 2 आएगा, 14 का 14 हो जाएगा मेरे भाई। और 8 दूना 16 और 13 कर देते हैं। ठीक है, कितना बनेगा जी, 6 3 9 29, तो 29 गुणा 14 है ना। तो 29 गुणा 14 होगा। अब इसको आप गुणा भाग करना, ऑप्शन आएगा 406। बाकी इकाई डीट से करोगे तो 9 चौके 36 होता है ना, 9 चौके 36, 36 मतलब 6। इसका मतलब 100% हुआ कि लास्ट में 6 ही आएगा। तो 6 वाले 2 ऑप्शन है, बाकी आप कर सकते हो। ये समझ रहे बात। इतना बन जाएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इतना करना था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया। ये वाला देखो, फिर ट्रेन आ गया, फिर ट्रेन आ गया, फिर ट्रेन आ गया, फिर ट्रेन आ गया, कोई बात नहीं है। और ये वाला मस्त प्रश्न ट्रेन का, लेकिन ठीक है, 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 10.2 स्थान था। बहुत शानदार प्रश्न है और आपको कठिन लगेगा
तब लगेगा जब आप बड़े नहीं होंगे। अब देखो कैसे करेंगे, वही है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब बताओ, एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें घटती हैं, विपरीत दिशा में जाएं तो चालें जुड़ती हैं। तो आप बताओ, चालें जुड़ गया, कितना बनेगा, 170 बनेगा। 170 हो गया ये। नेक्स्ट, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड में चाहिए हमें, तो 5/18 गुणा कर दें बराबर। अब बात आती है दूरी। तो एक ट्रेन की लंबाई पता है 360 है, दूसरे का नहीं पता, एक्स रखो, अपॉन समय कितना 21 है, इतना कैसे बन जाएगा। अब देखते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं 6 का पढ़ा, 6×3 = 18, 6×3 जाओ, 3×7 21, 3×6 = 18, ये हुआ 18। उससे नहीं करता ना वो, तो 3×6 = 18, 3×7 21 हो गया। अब हम इसको आधा कर देते हैं, आधा बनेगा ये 3, आधा ये बने कितना 85 हुआ। तो अब हम काट पीट नहीं सकते, अब 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ हो जाएगा 7×5 = 85, तो ये बनेगा 85 × 5×7 = 35 हो जाएगा। बराबर में इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा भाई 36×2 = 72, 72 मतलब 108, तो ये बनेगा 1080 बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 3 गुणा 3x, सॉरी ये इससे गुणा करेंगे ना, क्योंकि 6 तो कट गया है पहली बात, है कि नहीं, आधा कर दिए ना, 6 को हम 3 बनाए थे, 6 को 3 बनाए थे तो कट चुका था, तो हमारे पास 3 आया था, तो 3 ये बने 3x बन जाएगा। अब इन्हें गुणा करेंगे मेरे भाई, तो गुणा करने पर हमारे पास आएगा 2975 आएगा। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, ये जाएगा 1080, ठीक है। इसको हम गुणा उधर बराबर में वो बैठा, लेकिन कौन बैठा है मेरे भाई, 3x बैठा है, ठीक है। अब आप घटाओगे तो ये घटाने पर हमारे पास आने वाला है 1895, कितना आएगा 1895 बराबर x रख लो, नीचे 3 ला लो पक्षांतर में। अब देखो 3×6 = 18, 6 बार गया, ठीक है। अब हमारे पास 3×3 = 9, 3×3 = 9, अब 3 एकम 3 आएगा, फिर 2 बच जाएगा, बात की बात है। तो 631 हमें सिर्फ ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो 631.66 हमारा सही आंसर हो जाता। नहीं समझ रहे हो, समझ रहे ना बात, तो ये आपका बिल्कुल 100% रियल ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा। क्या समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कितना शानदार हल हो रहे हैं बताओ। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, ये वाला प्रश्न भी ज़बरदस्त शानदार है, और इस वाले प्रश्नों को भी कई बार कई भर्तियों में पूछता है। अब ये मत सोचना मेरे भाई कि आप SSC GD के लिए पढ़ा रहे हैं तो वही काम आएगा। बता दूं मैं, मध्य प्रदेश पुलिस जल्दी 9700 की भर्ती आने वाली है, दिसंबर पेपर है। SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम जैसे मध्य प्रदेश में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जैसे पहली पुलिस कांस्टेबल और अन्य वैकेंसी जहाँ मैथ्स आता है। रेलवे में बात करें ग्रुप डी, NTPC, सब में लाभकारी है। चलिए, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात करें। तो पेपर कितने का हुआ था ये पूछना चाह रहा। अगर मैं आपको इसका शॉर्ट हल बताऊं तो आप भी कहोगे क्या बात हुई, पर कई टीचर कहेंगे ये तो मन से बता दिया। तो शॉर्ट हल ये है भाई, याद रखना, परसेंटों को घटा लेना, ठीक है, परसेंट को घटाना है और अंकों को जोड़ना है। सुन लो कान खोल के, परसेंट घटाओ तो 50 और 25 कितना आएगा, 25% आ जाएगा, ये समझ रहे हैं। हाँ, फिर दोनों को जोड़ दो नंबरों को, तो ये भैया 8 2 10, 6 4 11, 1 10 आएगा। कुछ समझे। बाकी मैं इसका पूरा हल्का विधि बता दूंगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करना है, पूर्णांक पूछे तो परसेंटों को घटा लेना, अंकों को जोड़ लेना, तो 25 बटा ही हो जाएगा 100।
100 ही तो क्या है, पूर्णांक है 110, तो 25 के बराबर 10 आया। अब देखो, अब आप बताएंगे 25 का कितना गुना हुआ, ये 4 गुना, समझ रहे हो, 25 का 4 गुना हुआ है 100, तो यहाँ भी करेंगे 110 का 4 गुना कितना आएगा 440, जो 100 के बराबर होगा। 100 ही तो क्या है, टोटल पूर्णांक है। ऑप्शन ए राइट हुआ। था ना मज़ेदार प्रश्न। हाँ, परसेंटों को घटाओ, अंकों को जोड़ो और उसके बराबर रखो, 100 के बराबर जो मान आएगा वहीं आपका पूर्णांक या भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र का कितने प्रश्न आए थे ये बताएगा, या कितने नंबर का आया था। समझ रहे बात। इसको अन्य तरीका हल करने का तरीका अपने पास रखा है। वो डाटा भी ऐसे ही बैठेगा लेकिन हल हो जाएगा बाद में। आप क्या चाहते हैं बताओ। चलो उसको बता देता हूँ ना, जगह हाँ है, चलो उसको बता देता हूँ। या आप देखना सीखना, 25% लाया था और फेल हो गया 68 से, तो 68 नंबर दे दो, हो गया पास। हाँ, अगला बंदा ने 50% लाया था लेकिन ज़्यादा लाया था, तो क्यों ज़्यादा लाया, कम कर दो। अब परसेंट एक बोला, 25% माइनस 50% पक्षांतर किया आपने, माइनस में आएगा। ये ऑलरेडी -42 है, ये प्लस था 68 तो माइनस में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो घटाओगे तो -85 आएगा, फिर 25 आएगा बराबर, यहाँ प्लस माइनस का सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का, आएगा 110 आएगा। कट गए वही आया 25/100 बराबर 110। हमने बोला 25 का 4 गुना, तो यहाँ भी 110 का 4 गुना 440, हुई ना बात बराबर। ये आपका हल हो जाता। अगला प्रश्न, SSGD की तैयारी बेहतर होगी, आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं या रिकॉर्ड क्लास भी पढ़ सकते हैं। और आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, NTPC की तो भी पढ़े हैं, मैं उसके लिए भी साइंस पढ़ा रहा हूँ पर डे, ऑफलाइन और रिकॉर्ड क्लास। मैथ्स की हमने क्लास लगाई चैप्टर वाइज। अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न, हाँ ये वाला पैटर्न का भी प्रश्न पूछा था, क्या आपको याद है? नहीं याद है तो जाके देख लो। तो नहीं बन रहा है आपको ये क्लास तो आप पिछला देखें, और नहीं पढ़ना चाहते तो मत देखो भाई, पढ़ना है तो देखो, सीखना है तो देखो, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5,400 रुपये की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9,400, हाँ वहाँ थोड़ा नहीं लिखा है लेकिन 9,400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज दर ज्ञात करो। क्या शानदार प्रश्न है। अगर दोनों का पैसा समान होता, समान समय होता, समान आर होता, तो ब्याज का अंतर कभी आता नहीं, क्योंकि दोनों का ब्याज समान आता। अब पैसा ज़्यादा लगाए हो तो ब्याज तो ज़्यादा ही बनेगा। तो देखे कितना पैसा ज़्यादा लगाया है। अमित भैया ने लगाया था 5,400 और गोपाल ने लगाया कितना मेरे भाई, 9,400। अब आप ही बताओ, 0,0,0, ये भैया कितना है 4,000, तो आप गोपाल भैया ने 4,000 ज़्यादा लगाया है। यही कारण है कि 480 रुपये ब्याज आए हैं, इसी पैसे से आए हैं, समझ रहे, इसी पैसा से उसके पैसा आए हैं। और परसेंट के लिए 100 लगा लो, 0,0,0, 4 एकम 4, 4 दूना 8। हाँ, और हमारे पास यहाँ समय भी रखना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ फिलहाल यहाँ लगा लेते हैं। तो 4 तेरी 12, जितने समय का पैसा होता है ब्याज उसको भी रखना पड़ता है, तो 4 रखना था, तो हमारे पास 4 रखने पर 3 आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखो। ये वाला पैटर्न का प्रश्न भी पूछा था वहाँ पर, अरे वहाँ क्रैमल पूछा था, यहाँ पर भी तो क्रैमल ही कह रहा है। तो क्या तकलीफ है बताओ। तकलीफ उसको होती है जो सीख नहीं चाहता। एक दुकानदार, माँ बाप का सपना पूरा करना मेरे भाई बहनों, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। एक दुकानदार ने 520 रुपये में वस्तु खरीदी, 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता, तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचे। वहाँ क्रय मूल्य है, विक्रय पूछा, तो 520 रुपये की चीज़ को 10 का लाभ लेना चाहता है, तो 10% भी निकाल लोगे तो 52 आएगा, 52 जोड़ सकते हो, इस बात नहीं है, तो आ जाएगा 572। भाई
10% लाभ लेना है तो 520 का 10% 52 आता है। 52 लाभ लेगा तो भैया 52 जोड़ दो तो आ जाएगा 572। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना तो 520 की चीज़ को 10% का लाभ, 10% लाभ मतलब 110। समझ रहे बात? 0 0 तो भाई क्या है, 52 गुणा 11 करोगे तो अभी आएगा 572। ऐसे भी करो वही आंसर है। या 10% मान निकाल के जोड़ देते, खत्म आंसर उसमें भी। पूरे प्रश्न देखे मेरे भाई, लास्ट चलेगा ही रहा है, 1 घंटा लग ही जाएगा मेरे ख्याल से, भी टाइम है हमारे पास। अब आप कहने सर 20 प्रश्नों को 1 घंटा में पढ़ाते समझाते भी तो मेरे भाई, प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है। एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। इसको हल करने का शानदार निंजा टेक्निक है, सिर्फ 2 सेकेंड खा लें। ठीक है, 48 थे बच्चे तो 22 था, शिक्षक आ गया तो 49 हो गए, शिक्षक आने से औसत 23 हो गया है। तो आप बताओ कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। इन लोगों पर ही बढ़ा होगा फिर तो 1 गुणा 48, 2 पड़ता तो 2 गुणा 48 करते। पहले जितने लोग थे उन पर भी तो बढ़ेगा उतना ही, इसको ला के जोड़ दो बस, क्योंकि 48 का 48 आएगा तो जी जोड़ने पर कितना है, 71। यही आपका आंसर है। समझ रहे बात? तो 71 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, सीख गए तो जान गए आप लोग। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देखो, ये वाला भी शानदार ज़बरदस्त है। सीखना भाई तो सीखो, मैं आपके साथ हूँ ना। एक किले में 150 पुरुषों के लिए, एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंधन था। मतलब एक किला है, 150 पुरुष थे वहाँ पर और सब लोग, उतना राशन था कि सब लोग खाएंगे तो 85 दिन तक चलता। लेकिन 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। अब 25 चले गए तो कितने बचेंगे? 125 है कि नहीं? और 15 दिन बाद तो हमने कहा तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा? अब थे 85, 15 चले गए तो कितने बचे? 70 बचे 70। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर 70 दिन तक चल रहा है, अगर हम दिमाग लगाएं, देखो अगर 50 150 अगर कोई भी पुरुष नहीं जाता तो बचा वाला भोजन आप ऐसे बैठाते ना फॉर्मूला में, M1 इंटू D1 DM2 इंटू D2, वही प्रकार रख रहा हूँ। ठीक है मैं, अब देखो कहने का मतलब ये है 150 पुरुष थे, 50 दिन तक चल सकता था, 15 दिन बाद पता चला कि भाई 25 चले गए, ये कहना चाह रहा है। तो 15 दिनों के बाद 25 पुरुष चले गए। तो मैंने कहा अगर 25 चले गए तो कोई बात नहीं है, अगर कोई भी नहीं जाता तो जो भोजन है वो 70 दिन चल सकता था। तो ये हो गया आदमी, सॉरी ये अपना पुरुष M1 हो गया, कितना दिन चलता? 70 दिन। समझ रहे? फिर कह रहा है तो बचा हुआ भोजन कितने दिन में? तो क्या करना है, बचे हुए व्यक्ति कितने हैं? 25 चले गए 150 में से, तो अब बचेगा 125। ये कितना दिन कह रहा, बस इतना करना आपको। ठीक है, अब 25 चौके 100, 25 छक्का और 25 पंजे होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे 5 एकम 5, ठीक है, तो बचेगा बच्चों के भी 14 छक्का 84। ऑप्शन हमारे पास ए मिल रहा है। कई बार प्रश्नों को समझना पड़ता है। ये अध्याय आपका समय कार्य में मिल जाएगा तो वहाँ भी पढ़ लेना, और भी प्रश्न आता रहेगा समझ जाना। तो मैंने कहा ऊपर में क्या रखा हूँ 150, मैंने कहा 150 थी, 50 दिन तक चल सकता था। अब 15 दिनों के बाद पता चला तो हमने कहा 85 में 15 अलग कर दो तो बचे 70। अगर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है तो वो होते हैं 150 ना। अगर कोई भी नहीं जाता है तो वो भोजन चलेगा 70 दिन तक। भाई बचा दिन 70 देना, इसलिए अब चले गए तो 125 बचे, वो कितने दिन तक, बस हो गए।
ये वाला प्रश्न ये भी शानदार, ज़बरदस्त है, जानदार है। ये आपका अनुपात समानुपात का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए ए 7 अरे भाई 7a बराबर 6b बराबर 12c है। ए बी सी का मान, तो इस प्रकार की स्थिति में आपको 1/7 लेना है, अनुपात लगा लो, 1/6 लेना है, अनुपात 1/12। इतना कर पाएंगे, 7, 6, 12, इनका लेना एलसीएम। एलसीएम लोगे तो मेरे भाई आएगा 84 आ जाएगा, हाँ 84 आ जाएगा। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो जो भी एलसीएम आएगा यहाँ रखना गुणा में, ठीक है, यहाँ रखना गुणा में। अब गुणा भाग कर लो, आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो हमने कहा ये तो 12 बार में कटेगा, 12 मान आया। ये कटेगा मेरे भाई 14 बार में, और ये कटेगा 7 बार में। तो हमारे पास आएगा 12, 14, 7, ऑप्शन चौथा। इतना करते बनेगा पास। अब लास्ट प्रश्न आया है। अब लास्ट वाला प्रश्न भी तो पढ़ाया गया था कि नहीं? याद नहीं है तो गलत बात है, क्लास में जाके देखें पिछले क्लास को और सीख कर आओ, उसके बाद सीख लेना इसको भाई। ये तो एक ही क्लास में दिमाग नहीं लगता है। अभी हम अगली क्लास लगाएंगे फिर आएगा। वहाँ जो प्रश्न आया थोड़ा सा बदलाव आया था, है ना याद? वहाँ थोड़ा अलग आया था, यहाँ थोड़ा अलग है, लेकिन आया था इस प्रकार का। ये दोनों पैटर्न के प्रश्न कई बार दो कई बार एक बार आता है। नितिन के पास 1617 रुपये है। उसने इसे अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया तथा उन्हें इससे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि मिलती है। तो प्रवीण का पैसा लगा 17 साल तक और ऋषि का लगा 18 साल तक। नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी थी? प्रवीण मतलब जिसका पैसा 17 साल लगा है। हाँ, हमने बताया था इसको हल करने का तरीका, शायद आपको याद होगा। सबसे पहले आपको ब्याज परसेंट देखना है। वहाँ वाले पैटर्न में ये देखना पड़ता है कि किस व्यक्ति का पैसा कितने समय तक लगा, था ना पिछले वाले में। लेकिन यहाँ दे के रखा कि किस व्यक्ति का पैसा कितने समय तक लगा है। तो प्रवीण का पैसा 17 साल और ऋषि का 18 साल। वहाँ नहीं देता था, निकालते थे, यहाँ दे के रखा तो ये तो पता हो गया। 10% मतलब होता है 1/10। 10 में 1 जोड़ो 11, तो 11/10 बनेगा बस। तो 11/10 हो गया। तो ऊपर वाला भी पी है, नीचे वाला भी पी है, मतलब मूलधन राशि। लेकिन ऊपर वाला उसका होगा जिसका समय कम होगा। तो ऊपर वाला उसका बनेगा जिसका समय कम। वो कौन है? प्रवीण। नेक्स्ट नीचे वाला किसका? वो ऋषि का, आर। तो प्रवीण का पैसा, ऋषि का पैसा। अब हमें पूछ रहा है किसका? प्रवीण का। प्रवीण का अब अनुपाती मान 11 आया है तो आंसर 11 के पहाड़े में होगा। अब बताओ, ऐसा ऑप्शन खोज के बताओ जो 11 से विभाजित हो। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन हमारा कौन है? वो 847 है। समझ रहे हो? 11 का पहाड़ा जाएगा? काहे नहीं जाएगा रे बाबा, लगाओ पहाड़ा। ठीक है, इतना नहीं कर सकते तो क्या करोगे बताओ आप लोग? या आप ऐसे दिमाग में लगाते? तो हमने बताया ऐसे लगाना। अब देखो, इसको 11 रुपये मिला, इसको 10 मिला, दोनों को कितना मिला है? 21 मिला है। समझ रहे? दोनों 21 मिला है, लेकिन रियली में कितना दिया गया था? 1617 रुपये। अब जिसका पूछ रहा है उसका अनुपाती मान 11 है, तो इसके बराबर देखना, इसके बराबर देखना, आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 847। बस ये हमारा क्लास ख़त्म होने वाला है। लगभग हम 1 घंटे का समय दिए आपको 20 प्रश्नों में। अब आप ये मत कहना बार बार कि क्लास का समय ज़्यादा लग रहा है। समझाना पड़ता है, डाटा को निकाला गया है और थोड़ा टाइम तो लगेगा समझाने में भाई। ऐसे तो प्रश्न हल करके निकलते चलेंगे, हमारे हिसाब से हल किए निकलने नहीं। आपको समझ में तो आनी चाहिए। चलिए, मैं समझाया, सिखाया, बुझाया आपको और आप बूझो, समझो, तब आप बेहतर कर पाओगे। पहली शिफ्ट का हमने पूरे 20 प्रश्न कवर कराया, दूसरी शिफ्ट का 20 प्रश्न कवर कराया। उस प्रकार हिंदी का भी चैप्टर वाइज, सॉरी, हिंदी और मैथ्स ये चलेंगे बिल्कुल आपकी किस प्रकार से शिफ्ट बाई डे बाई, मैथ्स और हिंदी।
जीके जीएस आपको टॉप प्रश्न कवर कराया जाएगा, और आपको रीजनिंग तो टाइप वाइज मैंने कवर करा के रखा है रीजनिंग का। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करना, मैं उसको प्ले लिस्ट में बता दूंगा कहाँ मिलेगा, देख लेना भाई। हर वो टॉपिक कवर किया हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए मैं हर वो टाइप कवर किया है जो एग्जाम पूछा है 2025 में। अब तुम्हें बताना पड़ता है यार कि भाई पढ़ो करके, पढ़ कर तो देखो, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो बोल देना भाई। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सपोर्ट बनाए रखें, हौसला बढ़ेगा तो भाई हम भी मेहनत करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे बता, करेंगे ना। जब तक करेंगे जब तक आप सहयोग करेंगे। अब आप ही नहीं देखेंगे, आप ही सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे मन लगेगा पढ़ाने में। हम तो पढ़ा रहे हैं, बच्चे ना देखें ना समझें तो क्या पढ़ाना हमारा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो पढ़ते रहें।